हरे कृष्णा, राधे श्याम। शिव जी पर हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 जय। आप सब वैष्णव की जय। तो आज का टॉपिक शिव जी की प्रेरणा से, वैसे तो भागवतम का नेक्स्ट था, बट ये एक क्वेश्चन भी है और हमारी लाइफ से रिलेटेड भी है। बट ये बहुत अच्छा था कि सब लोग बोलते हैं नाम नाम नाम, हरि नाम कीजिए हरि नाम कीजिए। तो नाम के साथ फिर प्रार्थना बोलते हैं, तो वो क्या चीज़ है। सच में इंटरेस्टिंग था कि नाम करना और प्रार्थना करना, इसमें क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो और नाम की शक्ति क्या है और प्रार्थना की शक्ति क्या है। अगर शरणागति होना, जैसे हम शरणागत हो गए, तो तब भी हम भगवान को हम ये बोलते हैं कि मैं आपका हूँ या मैं आपकी हूँ। दैट इज कॉल्ड शरणागति। ऐसे बोला, मतलब उनका ये क्वेश्चन है जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। तो बोलते ऐसे बोला जाता है जो भी हम सुनते हैं या शास्त्रों में। तो फिर अगर वो है तो फिर बेस क्या चीज़ है। मुझे खुद समझने में ऐसा लगा, फिर मैंने हाँ, ये हमें सबको मिलके इस पे एक कक्षा करनी चाहिए कि सच में अगर नाम जप है तो प्रेयर क्या है, तो प्रेयर क्या है, तो फिर शरणागति क्या है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, रोज़ की तरह मंगलाचरण उच्चारण, गुरु को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। क्योंकि माता पिता हमारी लाइफ में नहीं आते, तो हम आज आप कक्षा सुन रहे होते, अध्ययन श्रवणम कीर्तनम, विष्णु श्रवणम कीर्तनम है ना, स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, यही है ना। हम बार बार बोलते हैं निविधा भक्ति, तो उसका हम टेस्ट नहीं ले रहे होते। कैसा, हमारी जो ये जिह्वा है, इसको बोलते हैं ना टेस्ट की इसको आदत है, लेकिन हमें वैसा टेस्ट नहीं करवाना। हमें इसको क्या टेस्ट करवाना है, हरि कथा का रसपान बोलते हैं ना। हरि कथा श्रवण करना, हर इंद्रियों को भगवान में, जैसे गोपियों ने बोला कि हमारे तो इंद्रियों के हमने कपाट लगा रखा है, किसका, आपके नाम का। तो ऐसे ही कोशिश करनी है। गोपी भाव तो आना बहुत मुश्किल है, तो हमें उनके रास बताए पथ पे चल जाएंगे, इतना ही बहुत है। तो मंगलाचरण उच्चारण में गुरुवे गौरचंद्राय, राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाणी से अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रार्थना, नाम जब करना है, वो तो हर बार बोलते हैं नाम, जिह्वा से नाम करना ही करना है, वो तो सतत चलता रहना चाहिए। और प्रार्थना क्या है, प्रार्थना एक जो मात्र है ना हमारे पास, वही बेस है। काफ़ी कॉम्प्लिकेट तो हम लोग ही करते हैं, जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट था, हम ही करते हैं और कोई नहीं करता, हम ही है, हम खुद ही करते हैं। क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि प्रेयर्स की पावर क्या है, मतलब प्रेयर्स क्या है, तो शरणागति क्या है, मतलब इसका सबका क्या क्या चीज़ है, ये सब एक ही है। नाम जब जीवा से सतत हरि नाम, वो भी एक प्रैक्टिस ही है ना। और प्रेयर्स के लिए स्पेशल कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बार बार भागवतम में भी बोला जा रहा है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, यथास्थान। देवताओं को बोला ना भगवान ने कि जिस जगह पे हो वहीं से नाम लीजिए। तो सेम यही प्रेयर है, स्तुति गाना, स्पेशल कोई ऐसा नहीं चाहिए। और इन अगर हम रियल में देखें तो प्रार्थना मीन्स भगवान से बातें करना। प्रार्थना क्या है, भगवान से बातें करना। और जो नाम है वो हम जिह्वा से सतत है, जब हम सतत हरि नाम, जब हम किसी के बारे में चिंतन करते हैं, हमारे दिमाग में हर टाइम चलता है, तो वो क्या आ गया, नाम हो रहा है। और जब हमें प्रार्थना करनी है, दैट मीन्स कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं, बैठ के उनको सुना रहे हैं। तो जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती, अब मंदिर जाना पड़ेगा,
या ये नहीं आता, वो करना पड़ेगा, मुझे श्लोकास नहीं आते, अब भगवान के सामने खड़े होकर रोज एक श्लोक गाना है तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना सिंपल एज दैट, आंसर इन वन लाइन, भगवान से बातें करना और कुछ नहीं है। और भक्ति जीवन का सार ही है भगवान से बातें करना। कीजिए, भगवान से बातें कीजिए, भगवान को सुनाइए, फिर एक दिन वहाँ से रिप्लाई आएगा और बहुत अच्छा वाला रिप्लाई आएगा जिनको हमने सुन के विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि सच में भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। यस, भगवान बातें करेंगे तो क्या करेंगे, तो करेंगे, लेकिन वो सुन भी रहे हैं। हम जो करते हैं ना, जो भी किसी की निंदा, ये वो सब प्लानिंग करते हैं दिमाग में, शातिर दिमाग में, तो भगवान वो भी सुन रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है स्पिरिचुअल जीवन का लाभ उठाइए। अगर स्पिरिचुअल जीवन नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात, भगवान हमारे पास कैसे आते हैं? श्री विग्रह के रूप में। अब भगवान ऐसे तो आएंगे नहीं, हम इतने बद्धजीवा वैसे थोड़ी कि भगवान को हम सामने चेयर पे बिठा लेंगे और भगवान से बातें करेंगे। भगवान श्री विग्रह के रूप में हमारे पास आते हैं। कोई भी विग्रह जो आपको प्रिय लगे या भगवान की कृपा हो, तो उस विग्रह के रूप में भगवान आते हैं ताकि हम उनसे बातें कर सकें। और हमारे जो बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, कमज़ोर विचारों का जो चल रहा है अंदर, एक ऐसा तरंगे है ना, उनको शक्ति जो है ना, लेकिन दो तरह की है, एक तो थी पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है ना, कमज़ोर जो चल रहे हैं, उनको शक्ति मिले कि वो पॉजिटिव हो। और प्रार्थना के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत अलग अलग तरह से लिखा है। जैसे हमारे माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स 24 आवर्स में कितने आते हैं, जो नेगेटिव हैं तो 24 आवर्स में 30 to 40,000 समथिंग आते हैं। वो किस में? एक हेल्दी इंसान में। तो जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, उसके विचार ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव वाले। ये भी है कि साथ साथ अगर ये भी आते लेकिन पॉजिटिव भी चल रहे होते, नहीं मुझे तो भक्ति करनी है, फिर आता है वो कहीं दब जाएगा, फिर आएगा नहीं क्यों करनी है, अभी तो मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगी या बुढ़ा हो जाऊंगा फिर। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, मुझे भक्ति करनी है, इस विचार को ना एक शक्ति मिलती है। जो भी पॉजिटिव थॉट आया ना, उसको शक्ति मिलेगी, वो और ग्रो करेगा। इससे क्या होता है, जो असंभव कार्य है कि मुझे भक्ति बुढ़ापे में करनी है, ये असंभव है, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने सोच लिया एक साथ हमने, लेकिन प्रार्थना भी की, अब उसको क्या मिला? शक्ति। तो ये जो इम्पॉसिबल चीज़ है ये पॉसिबल हो जाएगी। सच में ये पॉसिबल हो जाएगी, आप भक्ति करने लगेंगे। भक्ति करने श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी है। वो तो 70 अबव की एज में, अपने 70s में गए और उस एज में उन्होंने हमारे लिए इतने सारे मंदिर की स्थापना की। देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन है, सब जगह। किससे की? प्रार्थना से। और साथ ही साथ जो हर बार हम हर कक्षा में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, क्या? गुरु की आज्ञा का पालन। जब हमने अपनी गुरु की आज्ञा को छोड़ दिया तब हमारा पतन हो जाएगा, तब तो पक्का हम भक्ति से गिर जाएंगे। और ये सब भगवान की शक्ति, ये सब काम इजी हो जाते हैं। किससे होते हैं? गुरु की आज्ञा से, और किसी से नहीं होते। और ये प्रार्थना जब हम करते हैं, कौन करवाते हैं? गुरु ही तो करवाते हैं। गुरु हमें शक्ति देते हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब कितने सारे भक्तों की कहानियाँ इसके साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन आप भी याद कीजिए, शायद आप लोगों को पता होगा। और प्रार्थना करने से हमारे आत्मबल तो बढ़ता है, हमारे पॉजिटिव विचारों को भी एक पूरा शुद्धता मिलती है, और साथ साथ जो हमारी ये आत्मा है, सोल, इसको भी पोषण मिलता है। क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? खाना, है ना, वो उसका पोषण है। आत्मा को क्या चाहिए? भगवान से बातें करना।
ये आत्मा को हम शरीर नहीं माने तो आत्मा है ही नहीं, है ना। आत्मा तो है ही नहीं, वो तो भगवान का है, अंश है, तो उसको भगवान से ही बातें करना है, उनको उसी में मिलना जाके, तो उनको भगवान से ही बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन कई बार देखा भी गया है और रिसर्च भी हो चुकी है इस पे, जो लोग भगवान से बातें करते हैं ना, वो अपनी एज से 7-8 साल ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं। उनको ये होता है भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम तो भगवान के हैं। बीमारी प्रार्थना से ये भी दूर हो सकती है। और मेन चीज़, जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, तो हमारा हृदय जो है ना दयालु होता है, हम्बल होता है। क्योंकि हम जब प्रार्थना मीन्स हमने क्या आंसर किया, भगवान से बातें करना। जब हमारे पास कोई और है ही नहीं, हम भगवान से बातें करेंगे, तो हमारा जो ये झूठा अहंकार है ना, वो दूर होगा, हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारा तापमान जो एक लेवल पे चला जाता है वो भी सही होगा। और क्या, एक और चीज़ और आएगी, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, थैंक यू बोलना आएगा हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। क्योंकि जो हेल्दी, जो हैप्पी हार्ट है, वही हेल्दी हार्ट है। प्रार्थना करने से हम में ग्रेटफुलनेस आएगी, ताकि हम सबके लिए कृतज्ञता रखेंगे। भगवान के सामने तो सब सर झुकाते हैं, लेकिन तब पता चलता है जब हम दूसरों के आगे सिर झुकाते हैं, तब हम समझते हैं कि हाँ, सच में आज मेरा भक्ति की ओर आगे कदम बढ़ा है। स्वार्थ के लिए नहीं, ये भी बात साथ है। अगर आपको किसी से स्वार्थ है, हाँ जी इन माता जी से मुझे काम है, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, और वो डाउन हो गए, वो तो स्वार्थ है। वो इसलिए कि आपको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जो भी मिला, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, वो उसको बोलते हैं कृतज्ञता। इसके लिए ऐसा है कि जैसे कई बार होता है ना कि हम बाहर निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जिनसे हम बात नहीं करना चाहते, फिर भी अब अचानक ऑल ऑफ द सडन आप मिल गए, ऐसे मिल गए, आमने सामने हो गए, फिर भी आप उनको हरे कृष्णा करें, हाथ भी जोड़े, सर भी झुकाएं, फिर पता चलेगा हम कितने हम्बल हुए हैं। क्योंकि प्रार्थना करने से, भक्ति में प्रार्थना क्या है, दाल में तड़का। इससे क्या है, हमारी जो भक्ति का, हमने काफ़ी बार बात किया ना, भक्ति क्या है, एक लता का जो बीज, भक्ति का बीज पड़ा है ना, इस बंजर जो ये बॉडी है ना, ये दर्द समझ लीजिए एक बंजर एक ज़मीन थी, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा श्रवणम हुआ, फिर कीर्तनम हुआ, फिर स्मरण हुआ, फिर थोड़ी सी ये ज़मीन बंजर से थोड़ी सी, अब पता नहीं बंजर से आगे क्या कहते हैं, मतलब अच्छी उपजाऊ, हाँ सॉरी, उपजाऊ हुई, बंजर से उपजाऊ हुई। अब इसमें बीज डाला भक्ति का, कुछ अच्छा संग मिला ना, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम भी हुआ। अब भक्ति में और रस आ गया कि अब गुरु तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है, वो बीज पड़ गया। उस बीज में जब वो ग्रो होने लगा, वो लता, भक्ति लता बीज, फिर वो ग्रो होने लगा। लेकिन विदाउट प्रार्थना नहीं हो पाएगा, प्रार्थना भी होगी, सब कुछ होगा, तब ये जो, फिर देखो जब बीज हम डालते हैं, कुछ भी हम फ्लावर्स के सीड्स या किसी के, है ना, कि हम रोज़ उसकी केयर करते हैं, मेरे पौधा कितना हुआ, कितना अच्छा, अब इसमें एक फ्लावर आएगा, मैं ठाकुर जी को अर्पण करूँगी, ऐसे उसकी केयर करते हैं ना। ये भक्ति लता बीज की भी ऐसे ही केयर करेंगे तो ये बहुत सारा ग्रो करेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसकी टहनियाँ तो निकलेंगी ही नहीं, बीज ही कमज़ोर होके वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा, रक्षा करनी पड़ेगी। अब पास्ट लाइफ की हमारी बहुत सी भौतिक इच्छाएं होंगी, वो चलती रहेंगी, और मेन चीज़ क्या है, हमारी भौतिक इच्छा ही नहीं रहे। भौतिक इच्छा इन द सेंस, जैसे अगर तो ब्रजवास से बाहर है, ठीक है, वहाँ भी इच्छा जाग रही है, मुझे ये घर बनाना है, ऐसा करना है, लेकिन वो लिमिट तक,
अपने लिए नहीं, मेरे ठाकुर जी का। लेकिन जब धाम में मिल गया वास, फिर तो ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए, लग्जरी करनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, श्री जी जैसे रखेंगे हो जाएगा। अब प्रार्थना तो लगातार करनी ही पड़ेगी, भौतिक इच्छा जब तक नहीं गई वैसे तो करनी ही चाहिए। जैसे कोई जंगल में लकड़ी इकट्ठे करके उसको आग लगा दे, है ना, तो अब जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके फिर जरूरी तो नहीं कि वो रात भर जलती रहे, जितनी लकड़ियाँ आपने रखी हैं उतनी जलेंगी बस, अगर और लगाएंगे लकड़ी तभी वो जलेगी। ऐसे ही भक्ति का जो बीज है, अगर आप उसमें पूरा केयर करेंगे तो वो चलेगा, नहीं करेंगे तो उसी में सड़ सुड़ के खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे हृदय में हमें ठाकुर जी को कैसे विराजमान करना है। अब जैसे हमारा भक्ति लता बीज आगे बढ़ रहा है, और किस लिए हम करें, अब हमारे को ठाकुर जी से मिलना है। हम अपनी प्रार्थना को कैसे पावरफुल करें ताकि हमें कृष्ण मिल जाए, गुरु मिल जाए, कैसे ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर कैसे प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, ये सोचने वाली बात है ना। हम इतने बद्ध जीव हैं कि कैसे भक्तों के संग से गुरु मिलेंगे, गुरु के संग में, गुरु की आज्ञा पालन से ठाकुर जी राज हमारे हृदय में आके प्रकट होते हैं, सच में होते हैं। उनके चरणों की जो धूली है ना, उससे हम पवित्र होते हैं, अलग ही सुगंध होती है भगवान के पाद पद्म की धूली, मतलब केसर, केसर है वो। जैसे व्रज में आते हैं, रज को लोग करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या होना लग शुरू हो जाता है। वो भक्ति के क्या आ जाते हैं, परीक्षाएं। प्रार्थना करने से इस हृदय, ये जो मंदिर है ना बॉडी, ये हृदय क्या है, सिंहासन। इस पे ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्रार्थना करने से क्या होगा, हमारे अंदर की क्लीनिंग होगी, और जो हृदय है ना भगवान की चेतना से भर जाएगा, वह तभी तो भगवान विराजमान होंगे। अदरवाइज नहीं तो बिना प्रार्थना के एक हरि नाम करते जाएंगे, वो इल्यूजन बना रहेगा। इल्यूजन होता है ना, भय, फियर, एंग्जाइटी, किसका, पास्ट का, कर्मा, वो टेंशन है, वो सब चलता रहेगा। प्रार्थना मन को पवित्र करती है और माया के अगेंस्ट लड़ने की हमारी ताकत भी बढ़ती है, क्योंकि भक्ति में टेस्ट बहुत है। माया एक, जैसे हमारा भजन स्ट्रांग होगा, जैसे ही आज आपने बोला कि गुरु महाराज की कृपा से अब गुरु मिल गए, ठीक है, गुरु मिल गए, पहले तो हमें ये प्राउड आ जाएगा, गुरु मिल गए मुझे, मेरी हरि नाम दीक्षा हो गई, मेरी हरि नाम दीक्षा हो गई। फिर उसके बाद माता जी मैं तो 64 राउंड करने लगा या मैं करने लगी। फिर जैसे ही वो बोला मैं करने लगी, अब माया का प्रहार शुरू हो गया। माया कौन है, भगवान को प्रेम करने वाली भगवान की ही शक्ति है। वो भगवान का एक आगे एक, जैसे हम फोन पे क्या चढ़ाते हैं, वो सेफ गार्ड पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो भी भगवान की रक्षा करती है, ऐसे कुछ सेफ्टी के लिए कि तुम कैसे पहुंच सकते हो मेरे भगवान के पास, चलो पहले परीक्षा दे दीजिए। तो जो समर्पित होता है फिर भगवान जैसे देख लेती है ना माया कि ये टोटली सरेंडर है, टोटली ये भगवान को सरेंडर है, तो ये अब समर्पित हो चुका है, फिर उसको बुद्धि मिलती है। ददामी बुद्धि योगा हमने कितनी बार पढ़ा है कि पता लग जाता है कि हमने जिनके धाम जाना है, जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे धाम में। यही बोलते रहते हैं ना, हम गोलोक धाम जाएंगे, हम तो मरने के बाद, हमने तो हरि नाम, हमारी दीक्षा हो गई, हमने तो इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। शिला प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया है, प्रभुपाद ने हमें प्रॉमिस किया है कि तुम, अगर तुम्हारा पतन भी हो जाएगा ना भक्ति में, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस इसी बात को पकड़ के सब बैठे हैं कि प्रभुपाद ने बोला, शिला प्रभुपाद ने बोला तुम्हारा पतन भी हो जाएगा, तुम मुझे छोड़ के भी चले जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो प्रभुपाद तो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि साधु हमने अभी 7th कैंटो में कितना देखा, नारद जी इतने उच्च संत हैं, भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही द्वारा आए हैं हम लोगों का, बद्ध जीवों का उद्धार करने। लेकिन वो कैसे संत हैं, कितनी बुद्धियां दी सबको, देवताओं को,
क्योंकि वो संत का काम ही है हमारे जैसे बद जीवों को सही रास्ता दिखाना। शिला प्रभुपाद क्यों आए? इसीलिए आए ना हम लोग को इतना सब मिले। नहीं तो 70 की उनकी एज में, 70s में है ना, 70 की उसमें उन्होंने पूरा ये एक ऐसा मतलब ये भक्ति की एक अग्नि ऐसे प्रज्वलित की कि हम सबको उसमें एक रास्ता मिले, उस लॉ के, वो लॉ लेके ऐसे चले कि हम इस अंधेरे भटके हुए जो हमारा जीवन है इससे निकले। और प्रभुपाद ने सीधा बता भी दिया, इतना इजी कर दिया हमारे लिए कि वो देखो बच्चों, वो सामने जाना, ये है तुम्हारा गोल। कौन है गोल? कृष्णा। कितना इजी किया हमारे लिए। उसमें भी हमें पता प्रार्थना नहीं करनी, हमें हरि नाम में प्रॉब्लम, हमें अब ये शरणागति क्या है इसमें प्रॉब्लम। कितने हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पता क्या है? पता भी है कि हमें गोलोक धाम जाना है। ऐसे सब बोलते हैं हम गोलोक धाम जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब तक जिनके पास जाना है उनको समझे से शादी होती है। अब इस बात पे सब खुश हो जाएंगे, यंगस्टर्स तो ऐसे खुश होंगे। अब शादी करनी है तो जब तक पहले अरेंज मैरिज होती थी, उसके बाद एक दूसरे को समझने में पूरी ज़िंदगी ख़त्म। 30 साल ज़िंदगी के बीच में बाद में पता चलता था हम तो समझे ही नहीं एक दूसरे को, और चॉइसेस भी नहीं पता। लेकिन आजकल क्या है, जब हम एक किसी के साथ मतलब जो शादी के बंधन में बनना है तो उससे पहले क्वेश्चन होता है कि एक दूसरे को समझने का भी हमें समय दे दीजिए। फैमिली को बोलते हैं ना, तो क्योंकि हमने उसके साथ सारा जीवन बिताना है। तो सेम जिन प्रभु के पास हमने जाना है जी, और वहाँ तो बिताना है, ये जीवन भी उन्होंने ही दिया है, जीवन भी उन्होंने ही दिया है। आज ये जो वाणी की शक्ति, खाने की शक्ति, जो भी इंद्रियों का सब कुछ उनसे मिला। तो जब उनको नहीं समझेंगे, उनसे बैठ के दो प्यारी प्यारी बातें नहीं करेंगे भगवान से, हाँ ठीक है शिकायत कर लेंगे। शिकायत हमारा वैसे लड़कों का तो नहीं होता, फीमेल का ज़्यादा होता शिकायत करना। तो कैसे जाएंगे? और भगवान इतने दयालु, उनको पता है ये शिकायतें करने आया, पर फिर भी वो मतलब ऐसे थैंक्स हमें ही करते हैं कि चल तू आया तो सही, तू मेरे सामने बैठा है, चल मुझसे बात कर, चलो मुझसे बातें करो, कैसे भी हो करो। भगवान बोलते कैसे भी मुझसे बात करो। यही नहीं हमारी हो पाती बातें। अब कैसे एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, यही नहीं हम कह सकते। नहीं कि बस यही कहना है और हो गया काम, उसको क्या करेंगे हम? मजाक बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बोलना चाहिए कि मैं किसी का नहीं। देखो भगवान शिव ने पार्वती मैया को बोला था कि आप मुझसे प्रेम करती हैं, मैं आपके प्रेम की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो लेकिन आप मुझे प्रेम करती, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि देवी मैं, मेरे जो हृदय में है ना, जिह्वा पे राम नाम है, हृदय में बाल स्वरूप है, और मेरी आंखों में दर्शन युगल स्वरूप मेरी स्वामिनी जी के युगल चरणों का है। पार्वती मैया कहाँ थे? इस तरह हमें ऐसा होना चाहिए कि मैं आपका हूँ, बस आपका हूँ। चाहे आप मजाक में भी बोलेंगे ना, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हमारे अनलिमिटेड पाप है, अनलिमिटेड है हमारे पाप, वो सब खत्म हो जाएंगे। प्रार्थना करना इज दैट हमने भगवान को खरीद लिया। सोचिए, प्रार्थना करने से हम भगवान को खरीद सकते हैं। देखो कितना बड़ा वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, खरीद सकते हैं। और प्रार्थना क्या है? भगवान से बातें करना, भगवान से। और भगवान को कैसे आकर्षित करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन थे जिनको मैं बहुत खुशी खुशी सुन भी रही थी और मैं हंस भी रही थी कि कैसे आकर्षित करें। कि एक साथ आपने बोला है कि भगवान तो सबसे सुंदर है, आकर्षण वही है, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ, है ना, वही है सुप्रीम लॉर्ड, सभी पुरुषोत्तम वही, सब कुछ वही। तो हम लोग कैसे आकर्षित करेंगे? हम भगवान से बातें करके आकर्षित करेंगे, प्रार्थना करके। अब हमारा पर्सनल टाइम क्या है ये नहीं पता मुझे, कोई नहीं है, अब हमें कोई नहीं मिला, अब इधर गॉसिप करने को फ़ोन पे कोई फ्रेंड नहीं है, इधर ग्रुप नहीं मिला निंदा करने को। अब पर्सनल टाइम है, थोड़ा सा भगवान से बातें कर लेते हैं। ऐसे तो भगवान नहीं आएंगे। नो हरी, भगवान बोलेंगे नो हरी, मुझे जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, निंदा चुगली कर लो, गॉसिप कर लो, फिर मेरे पास आना।
ये भी नहीं चलेगा। भगवान को प्रेम चाहिए। देखिए कितनी आगे आगे बातें हैं ना। भगवान से बातें भी करनी है, भगवान को अपना टाइम पूरा चाहिए भाई। उनको तो अपना टाइम पूरा चाहिए, और बातें भी ऐसी चाहिए कि तुम उनके साथ ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करो। भगवान बोलते टेक योर टाइम, आराम से बुढ़ापे तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे ये भी नहीं पता। क्षण भंगुर जीवन है, हमने कितनी बार बात की। तो भगवान को प्रेम चाहिए, और हमें भी बातें करते करते प्रेम हो जाएगा। एक सॉन्ग भी है ना, बातें करते करते प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से बातें करते करते प्रेम हो जाएगा, क्यों करें किसी और से। और मन भी हल्का हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। अब हमारे मन में बहुत कुछ है, और हम किसी पर्सन को ढूंढेंगे कि अब मुझे कुछ कहना है। फीमेल्स का ऐसा होता है, अब मेरे पेट में कुछ गड़गड़ होता है ना, ऐसे हो रहा है, मुझे ये कहना है। अब किसी को कहेंगे, वो तो जज करेगा सामने वाला कि ये ऐसा क्यों कह रही है, ये खुद ही ऐसे होगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन भगवान कभी भी जज नहीं करेंगे, और भगवान आराम से सुनेंगे हमारी बातें। भगवान ही हमारे पक्के सच्चे दोस्त हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो हमारा अच्छा भी सुन सकते हैं, बुरा भी सुनते हैं, और कहते किसी को भी नहीं है। अगर हम बोलें कि भगवान ये हमारी सीक्रेट प्रार्थना है, तो वो और भी सीक्रेट रखते हैं। तो फिर हम ये भौतिक वाला प्रेम क्यों करें? हम भगवान से करें। क्यों करें हम क्यों करें भौतिक वाला प्रेम? अब भगवान ने कितनी सारी लीलाएं करके हमें बताया है कि मैंने व्रत किया है कि तुम्हें ही आना है। भगवान बोलते हैं ना हर लीला में कि मैंने व्रत लिया है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें ही आना है। तो ये एक इसमें ये 4 प्रश्न थे ना, इसमें एक और का मैं आंसर कर रही हूँ। भगवान ने तो रास्ता ही बता दिया। भगवान बोल रहे हैं ना कि मैंने व्रत लिया है कि तुम्हें ही मेरे पास आना है। द्रौपदी मैया को देखो, जब तक नहीं पुकारा नहीं गए। अर्जुन ने नहीं पुकारा, भगवान ऐसे खड़े थे, सारा कुछ उनका अरेंजमेंट कर दिया। अब तुम अर्जुन, हे पार्थ, जब तुम अपने आप को मुझे सौंपोगे, मुझे कहोगे, तभी मैं आऊँगा। भगवान ने ये व्रत लिया हुआ है, भगवान भी जिद्दी है। तो इसलिए उन्होंने हमें साथ साथ रास्ता भी बता दिया। कौन सा रास्ता? उनसे बातें करना, प्रार्थना। उनसे बातें करते करते हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, गोलोक धाम। प्रार्थना करना, सतत हरि नाम करना, और हर प्रार्थना में प्रेम की प्रार्थना। और हर प्रार्थना में क्या कहना है? मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आपका हूँ, हो गया काम। बस इतना सा बोलना है, और भगवान आ गए हमारे पास। सच्चे पक्के मित्र जो हमें कभी जज नहीं। अगर हम कोई गलती करेंगे ना, तो भगवान को कहेंगे, भगवान तब भी जज नहीं करेंगे, उल्टा सल्यूशन देंगे, सल्यूशन बताएंगे। ये जो आजकल की चल रही ना एंग्जाइटी हो गई, बच्चों को एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को डिप्रेशन हो गया, ये सारा कुछ भगवान के चरणों में समर्पित। जो पूरा दिन का हमने हरि नाम कितना हुआ, यो भी किया, अच्छा बुरा सब भगवान को प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में डाल के, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप जानो, मुझे नहीं पता, आप जानो। ये करना ही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी